नमस्कार। आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वेरी इजी चैप्टर है और इसका अगला टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आप पहले वर्ड पे जाइए। को मीन्स होता है सह, जहां भी को आ जाता है माने साथ साथ, सहभागी, साझेदारी या शेयरिंग। तो यहां बात हम शेयरिंग की करते हैं। हमने बताया कि पूरे चैप्टर में जो है केवल और केवल सारे एलिमेंट अपने ऑक्टेव को फुलफिल करते हैं, वो बाई शेयरिंग, बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या बोथ। तो अगर ये सब कंडीशंस में ऑक्टेव को फुलफिल करते हैं और बनाते हैं बॉन्ड, इसी का नाम है केमिकल बॉन्ड। तो बात करते हैं आज हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की। और कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंसी को दिया है आपका लुईस नामक साइंटिस्ट ने। तो आपका कोवैलेंसी गिवन बाय साइंटिस्ट लुई आर लुईस। बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के द्वारा एलिमेंट अपने ऑक्टेव को फुलफिल करते हैं, वहां जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। हमने लिख लिया है ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनेगा बिटवीन बीच में टू एटम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेव। टू एलिमेंट या एटम होंगे, इनमें जो एटम होंगे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट होंगे, आरपी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। इसमें मेटल की काम नहीं है, शेयरिंग मेटलों में नहीं होता है। आप पी ब्लॉक एलिमेंटों को देखेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होंगी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले कतई नहीं शो करते हैं। हाँ, बात हम हाइड्रोजन की नहीं करते हैं, क्योंकि टू ही इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन आपका कंप्लीट हो जाता है। बट यहां बात हम ऑक्टेव की करते हैं, ऑक्टेट की करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, यहां इसका जिक्र किया जाता है। तो हमने लिख लिया है एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच कंप्लीट इट्स डुप्लेट। ये आपका डुप्लेट बनाता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करता है, तो इसकी बात हम नहीं करते हैं। बात करते हैं कि बाई शेयरिंग 2 एलिमेंट हो, 2 एटम हो, बाई शेयरिंग अपने ऑक्टेव को फुलफिल करें, तो वहां जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। और जितने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी एंड कंपाउंड इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। तो यहां पर बात करेंगे कोवैलेंसी की। इट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच एन एटम मेक्स इन ए मॉलिक्यूल। जितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं शेयरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के कोई मॉलिक्यूल, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के नंबर को हम कहते हैं कि ये क्या है, इनकी कोवैलेंसी है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में अकर इन 3 वेज, 3 वे में शेयरिंग करेंगे। पहला आपका यहां पर लिख लिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स आपका 3 पेयर। अगर 1 आपका पेयर की बात करेंगे तो उनके बीच आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। आप 2 बॉन्ड का मतलब ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। बट यहां बॉन्ड 1 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, अर्थात 1 पेयर काम करते हैं। 2 डबल बॉन्ड है माने तो यहां और यहां 2 पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें इधर से 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे शेयरिंग में और इधर पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 3 पेयर इलेक्ट्रॉन।
डबल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 सिंगल बॉन्ड मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। और इस आप कह लीजिए पड़ी पाई या लाइन को कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे लाइन के द्वारा आप रिप्रेजेंट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को। जैसे ये आपका H2 है, डुप्लेट बनाता है मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप में भी है, 7th में भी है, इसलिए इसे वांडरिंग एलिमेंट आवारा तत्व कहा गया। बट ये आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है। ये आपका H2 है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका अदर हाइड्रोजन, इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग के द्वारा आपका बना H2 मॉलिक्यूल, इसे लिखा जाता है H सिंगल बॉन्ड H मीन्स आपका 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ऐसे आप लिख लेते हैं O2। O2 में आप देखेंगे 1 ऑक्सीजन एटम, ये सेकेंड ऑक्सीजन एटम, ये इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो यहां लगाएंगे आप डबल बॉन्ड, और ये होगा डबल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां कह लीजिए आप N2, ये है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके 5, और ये है दूसरा नाइट्रोजन एटम, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है आपका 5 और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, बना है आपका N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। और इसका मतलब है आपका 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप जानिए, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन किया, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है हाइड्रोजन से। ये ट्रिपलेट बॉन्ड नहीं है, ये आपका 1 2 3 सिंगल बॉन्डेड है। इसे आप नहीं कहेंगे कि ऐसा है कि ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होना चाहिए, तब बनेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बनेगा डबल बॉन्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड में 2, और आपका ट्रिपल बॉन्ड में टोटल आपका होगा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहां से नेक्स्ट हेडिंग है आपका वेरिएबल वैलेंसी इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्ती संयोजकता। यहां आप चले आते हैं एग्जाम्पल पे। पहले ये है आपका नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है आपका 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, इन ऑर्बिटल 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो ग्राउंड स्टेट का बनाया गया है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में आपका 3, 2px1 2py1 और 2pz1। यहां देख रहे हैं हम टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, और 3 के कारण इसकी कोवैलेंसी हो रही है कितनी? 3। तो कोवैलेंसी आपका हो रहा है कितना? यहां पर 3, और 3 वाला ये कंपाउंड बनाता है NCl3। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही उनकी कोवैलेंसी है, उतना शेयरिंग करेगा पेयर्ड होने के लिए, और बनाएगा उसी कोवैलेंसी के अकॉर्डिंग कंपाउंड। यहां देख रहे हैं आप, ये आपका नंबर है आप ऑर्बिट K है, और ये L है, तो सेकेंड ऑर्बिट है, 2 ही ऑर्बिटल है, इसमें आपका D एब्सेंट है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही है। D ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण आपका नहीं बनता है NCl5। NCl3 exist but NCl5 does not exist due to absence of D orbital. Excitation state are not possible, इसमें एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मींस एब्सेंट है, इसलिए NCl5 कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट करता है।
कौन सा? नाइट्रोजन। आपका बहुत बार आया ये क्वेश्चन, NCl5 डज नॉट पॉसिबल बट NCl3 पॉसिबल, वाई? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, एक्साइटेशन स्टेट नहीं बन पाता है, इसलिए NCl पॉसिबल इम्पॉसिबल है, अर्थात आपका ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ही ऑर्बिटलों में होता है एक्साइटेशन स्टेट। नियरली सेम एनर्जी वाले आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल होंगे और उन्हीं में होता है आपका एक्साइटेशन, उसे कहा जाता है आपका प्रमोशन एनर्जी। प्रमोशन एनर्जी, व्हाट इज द प्रमोशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेशन ऑफ एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए, उत्तेजित करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका कहलाता है प्रमोशन एनर्जी। किसी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होके, एक्साइट होके अपने हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जंप करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही है प्रमोशन एनर्जी, और इसी से होता है एक्साइटेशन स्टेट। तो लिख लिया गया एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट, सेम ही ऑर्बिट में होगा, क्योंकि सेम ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स की एनर्जी नियरली सेम होती है। यहां चलते हैं वेरिएबल वैलेंसी आर शो बाय द दोज एलिमेंट व्हिच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन आउटर मोस्ट सेल। बात करेंगे आउटर मोस्ट सेल की। जो ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं उसी में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं और आ जाता है एक्साइटेड स्टेट। जैसे कि फास्फोरस को दिखाया गया, एटॉमिक नंबर है आपका 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आउटर मोस्ट सेल जो है आपका 3 है, 3s 3p, इसमें 3d भी है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट। जितने ऑर्बिट होंगे उतने ही ऑर्बिटल भी होंगे। तो 3s 3p में इलेक्ट्रॉन तो है बट इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन को, यहां 3। तो ये आपका है ग्राउंड स्टेट। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 मींस इसकी कोवैलेंसी 3 वाला कंपाउंड बनाया PCl3। बट यहां चलते हैं, इसकी एनर्जी नियरली इक्वल है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा P में और आ जाएगा आपका एक्साइट स्टेट, और एक्साइट स्टेट में आपका टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 5, 1 2 3 4 5 मींस कोवैलेंसी आपका होगा 5 और कंपाउंड बनाएगा PCl5। तो इसमें Cl का एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इस प्रकार कंपाउंड बनेगा PCl5। और फास्फोरस to form 2 type of compound like PCl3 and PCl5, but NCl5 does not exist due to absence of d orbital। इसमें d ऑर्बिटल नहीं है नाइट्रोजन में, इसलिए ये NCl5 को एग्जिस्ट नहीं करता है, सो नहीं करता है। तो यहां से आपके नीट के क्वेश्चन आए, सारे इंट्रेंसों के क्वेश्चन बनाए गए कि NCl5 does not exist, why? Due to absence of d orbital, but phosphorus show PCl5 and PCl3 both compound due to presence of d orbital। तो ये है इसका रीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कोवैलेंट बॉन्ड का, और ये हम देख रहे हैं वेरिएबल वैलेंसीज को। सल्फर है एटॉमिक नंबर 16, 286 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, KLm 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। ये हुआ 16, 2 2 4 6 10 2 12 16। इसको हमने ऑर्बिटल बना दिया है 3s
आउटर मोस्ट ऑर्बिट है आपका एम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, यहाँ 2s में ये रहा आपका s में 2 और 3p में आपका रहा 4 इलेक्ट्रॉन। और ये है आपका ग्राउंड स्टेट। इसमें देख सकते हैं आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, यही 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा बाई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और इसकी कोवैलेंसी होगी 2 और 2 वाला कंपाउंड बनाता है सल्फर डाइफ्लोराइड SF2। बट ये आपका 3s3p है, 3d ऑर्बिटल भी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में 0 है, बट इसकी एनर्जी नियरली सेम है, इसलिए अब इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप करके आ जाता है आपका 3d में। यहां से जंप करके कहां जाएगा 3d में। जितनी एनर्जी मिलेगी जंप करने के लिए होगा प्रमोशन एनर्जी। और यहां आ गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन और ये आ गया आपका फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए 4 और कोवैलेंसी हो गई इसकी कितनी 4 और कंपाउंड बनाया SF4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन फॉर पेयर्ड सो कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 4 एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड SF4। तो आपका इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, कोवैलेंसी 4 होगी और बनाएगा कंपाउंड SF4। बट सेकेंड एक्साइटेशन में यहां से 1 इलेक्ट्रॉन आपका जंप करता है क्योंकि एनर्जी इक्वल है 3s3p की और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, तो कोवैलेंसी हो जाती है 6 और कंपाउंड बन जाता है SF6। इसी प्रकार अब आपके सल्फर की वेरिएबल कोवैलेंसी 2 4 एंड 6 हो गया, तो यहां हमने लिख लिया सो वेरिएबल वैलेंसी ऑफ सल्फर 2 4 एंड 6। ये सल्फर है। बट यहां चलिए OF2। अब आपका SF4 एंड SF6 एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। इसमें d ऑर्बिटल है तभी सल्फर 4 और 6 वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। बट यहां चलते हैं OF2 तो एग्जिस्ट करता है बट OF4 OF6 डू नॉट एग्जिस्ट, ये प्रदर्शित नहीं करता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, क्योंकि इनमें d ऑर्बिटल एब्सेंस होता है। एक क्वेश्चन है आपका नीट का आया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जी में आया हुआ है। OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर किसकी, फ्लोरीन की, तो इस पे -2 चार्ज पाया जाता है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाती है कितनी आएगी +2। यहां से आया हुआ क्वेश्चन है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, इसको x मानेंगे पॉजिटिव, फ्लोरीन की -1, 2 से मल्टीप्लाई 0, x -2 = 0, तो x बराबर +2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है जबकि जनरली -1 होती है। आपकी ऑक्सीजन -1 पेरोक्साइड बॉन्ड में, बट जनरली -2 पेरोक्साइड बॉन्ड में -1 और OF2 में +2। ये आया है आपका ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन। OF2 में O की ऑक्सीडेशन नंबर +2, जनरली -2, बट पेरोक्सी बॉन्ड या पेरोक्साइडों में -1 होता है। ये बहुत बार आया हुआ है आपका क्वेश्चन है। तो नेसेसरी कंडीशंस फॉर कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सी ऐसी शर्तें हैं, कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जब कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो इसके लिख लिए हैं हम 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर बिटवीन नॉन मेटल,
और नॉन मेटल का मतलब है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंटों के बीच में बनता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ये नॉन मेटल होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, उनके बीच में बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड है आपका डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आर लेस देन 1.7। आपका जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, En2 है, F2 है, Cl2 है, सेम टाइप के एलिमेंट है, En मिला तो N2 बना, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस 0 होंगे, तो बनेगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। या आप देख लेते हैं कि कब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस निकाल लेंगे, लेस देन 1.7 होगा। जैसे आपका हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन है 3.5 है, तो 3.5 या आप लिख लेते हैं 3, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए तो आ गया आपका 0.9। डिफरेंस कितना आ गया? 0.9। और यदि 0.9 है तो इसका मतलब 1.7 से कम है, लेस है। अब HCl आपका बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान देंगे आप, Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, हाइड्रोजन का 2.1, डिफरेंस करेंगे आप 3 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.9, देन फॉर्म्ड कोवैलेंट बॉन्ड। नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लगभग समान हो। कार्बन है 2.5, हाइड्रोजन है आपका 2.1, नियरली सेम है। और कोवैलेंट आपका बनता है CH4, या कार्बन हाइड्रोजन के तमाम कंपाउंड है सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं ये कोवैलेंट कंपाउंड, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0 हो, या नियरली सेम हो, या 1.7 से कम का डिफरेंस हो। इन कंडीशनों में बनता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टर्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ये कोवैलेंट कंपाउंड जो है, इनका एट द फर्स्ट टाइम देखते हैं फिजिकल स्टेट। ये जनरली लिक्विड और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, बट हाई मॉलिक्यूलर वेटेड कंपाउंड सो सॉलिड। तो यहां जो आपका गैसियस स्टेट में है, ये सेपरेट मॉलिक्यूल होंगे। जो सेपरेट होंगे वो गैसियस फॉर्म में होंगे, और जो एसोसिएट हो जाएंगे वे लिक्विड या सॉलिड होंगे। सॉलिड तब होंगे जब हाई मॉलिक्यूलर वेटेड कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, बट आयोडीन और एस्टीटीन क्या है? सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर वेट हाई हो गया, इसलिए सॉलिड हो गया। नीट और जी के सारे आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से हैं। आपका गैस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया। सेकेंड है कोवैलेंट कंपाउंड, इनफिनाइट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के कारण ये होते हैं सॉलिड। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ये कार्बोरेंडम है, कोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड या सिलिका, ये सब हैं आपके सॉलिड। बहुत आए हुए, बहुत बार इंट्रेंसों में आए हुए क्वेश्चन है। या मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड आयोडीन या ड्राई आइस के नाम से जाना गया। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहा जाता है आपका ये है शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ है, सॉलिड आइस है, क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी टोटली डिपेंडेड ऑन फ्री आयंस और मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो ये आयनों पर डिपेंड करता है। बट यहां आप देखेंगे अमोनिया, ये बैड जो है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें मिला दीजिए वाटर,
ये आपका कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज्ड हो जाता है अमोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन में। जैसे ही फ्री आयंस बनते हैं ये आपका हो जाता है गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ये आपका अमोनिया जो है ये इंसुलेटर होता है। तो क्वेश्चन आया अमोनिया इज ए इंसुलेटर बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाई। तो इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी डिपेंडेड ऑन टोटल नंबर ऑफ आयंस। जैसे जैसे ये अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो आयन बनने के कारण ये आपका गुड कंडक्टर हो जाता है, इसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सॉल्युबिलिटी, जब ये आयोनाइज्ड नहीं होगा तो नॉन सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर कंपाउंड फॉर्म नॉन सॉल्युबल। तो ये होगा आपका इनसॉल्युबल वाटर में, क्योंकि आयनों का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें पाया जाएगा वंडर वाल फोर्स। क्या बनेगा? वंडर वाल फोर्स। आइसोमेरिज्म, कोवैलेंट बॉन्ड इज रिजिड, रिजिड मींस दृढ़, एंड डायरेक्शनल, ये होता है आपका दिशात्मक, इसीलिए शो करता है आइसोमेरिज्म। कोवैलेंट कंपाउंड आर रिजिड एंड डायरेक्शनल, सो इट इज ए सो आइसोमेरिज्म। रिएक्शन, रिएक्शन होगा आपका इसमें मॉलिक्यूलर, या कह लीजिए आपका होगा स्लो रिएक्शन, काफी समय में कंप्लीट होगा, जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड शो करते हैं आयनिक और फास्ट रिएक्शंस को। तो यहां से तमाम क्वेश्चन बने, जैसा कि ब्रोमीन लिक्विड है, एक ही आपका ये पाया गया हाइड्रोजन जो लिक्विड फॉर्म में है, ये गैस में है, ये सॉलिड वाले बहुत आए, ग्रेफाइट डायमंड या सिलिकॉन कार्बाइड, ड्राई आइस बहुत आया है आपका शुष्क बर्फ का नाम से। ये आपका इंसुलेटर है, बट ये आपका गुड कंडक्टर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस और फ्री आयंस, ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। जबकि आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, इसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, और जबकि उसमें आयनिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते